चंद्रकांता की पुरानी मगर है सुहानी, इस मोहब्बत भरी दास्तां की आज भी दुनिया दीवानी। जहां देखो साजिशें हैं, दिल में भी रंजिशें हैं, जादूगरी की नफरत की हर जगह बारिशें हैं। समय की धारा पे लिखी है खूबसूरत कहानी, ये कहानी है, चंद्रकांता की, ये कहानी है, चंद्रकांता की। ये क्या? चुनारगढ़ के तीनों महायोद्धा शिवगढ़ की सीमा में पहुंच चुके हैं। अब इन्हें महल में प्रवेश करने से पहले किसी कीमत पर भी रोकना पड़ेगा। तुम महल में जाकर भवानी सिंह को सूचित करो कि वो तुरंत सेना लेकर उत्तर दिशा में पहुंचे, ताकि हम उन्हें महल पहुंचने से पहले ही बंदी बना सकें। चुनारगढ़ के महायोद्धाओं, भवानी सिंह की सेना ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अब यदि अपने स्थान से हिलने मात्र का भी साहस किया तो तुम्हारे प्राण संकट में आ जाएंगे। यदि अपना जीवन बचाना चाहते हो तो तत्काल आत्मसमर्पण कर दो। अभिमन्यु, उस दुष्ट भवानी सिंह का काल आ गया है, हम उसके सैनिकों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। नहीं, हमें तुरंत आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। आत्मसमर्पण? ये आप क्या कह रहे हैं महाबली? आप हमें शत्रुओं से लड़ने की बजाय घुटने टेकने की बात कर रहे हैं? ये तो कायरता होगी। नहीं, ये कायरता नहीं, हमारी एक चाल है। क्योंकि आत्मसमर्पण करके हम उस कारागार में पहुंच जाएंगे जहां हमारे युवराज बंदी हैं। अब अधिक सोचने में अपना समय व्यर्थ मत करो। हमने तुम्हारे भाग निकलने के सारे मार्ग अवरुद्ध कर दिए हैं। चुनारगढ़ के युवराज को तो तुम हमारे कारागार से छोड़ा नहीं पाए, किंतु देखो, भवानी सिंह ने आज तुम्हें फिर बंदी बना लिया। सैनिकों, चुनारगढ़ के इन महायोद्धाओं को तत्काल बंदी बना लिया जाए। अब हम इनका सामूहिक वध करके इनकी समाधि शिवगढ़ में बनाएंगे। ले चलो इन्हें। नहीं, हमारे महायोद्धाओं को संसार की कोई भी शक्ति परास्त नहीं कर सकती। अवश्य ही हमारे गुप्तचरों से कोई भूल हुई है। किंतु ये सत्य है महाराज, हमारे महायोद्धा अभिमन्यु, संग्राम सिंह और तेज सिंह को बंदी बना लिया गया है।
और हमारे युवराज। महायोद्धा परमवीर सिंह और युवराज आनंद सिंह अपने समस्त कारवां सहित शिवगढ़ के मायावी जंगलों में न जाने कहां लुप्त हो गए हैं। शिवगढ़ के समस्त महायोद्धा मिलकर के भी अभिमन्यु सिंह, तेज सिंह और संग्राम सिंह जैसे महायोद्धाओं को परास्त नहीं कर सकते। फिर हमें इस बात पे घोर आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने उनके सामने घुटने कैसे टेक दिए। महाराज, गुप्तचरों से पता चला है अकेले भवानी सिंह और उनके चंद सैनिकों ने हमारे महायोद्धाओं को बंदी बनाया है, और जिनके सामने बिना लड़े ही हमारे महायोद्धाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। परंतु इस आश्चर्यजनक सत्य के पीछे अवश्य कोई गहरा भेद छुपा है महाराज। गहरा भेद? जी महाराज, हमारे तीनों महायोद्धाओं के आत्मसमर्पण के पीछे उन्हीं की कोई योजना छुपी है। अवश्य शत्रु को गुमराह करने और युवराज इंद्रजीत सिंह को उनके चंगुल से मुक्त कराने के लिए कोई ना कोई वो जाल बुन रहे हैं। और महायोद्धा परमवीर सिंह युवराज आनंद सिंह को अपने साथ लेकर जंगल के किसी सुरक्षित स्थान पर निकल गए होंगे। अब ये सिद्ध हो गया है कि हमारे महायोद्धाओं का अकेले भवानी सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर देना उनकी कायरता नहीं, बल्कि कूटनीति की एक चाल है। हाँ महाराज, हमारे युवराज को सुरक्षित छुड़ाने के लिए कूटनीतिक मार्ग अपनाकर हमारे महायोद्धाओं ने श्रेष्ठता दिखा दी है। महाराज, अब आदेश दीजिए आगे क्या कदम उठाना। हमारी सेना के समस्त सैनिकों तक यह संदेश पहुंचा दिया जाए कि वो शिवगढ़ पर आक्रमण के लिए तैयार रहे, क्योंकि अब हम महारानी चंद्रकांता को और झूठी सांत्वना नहीं दे सकते, और हम हमारे युवराजों पर भी कोई आंच नहीं आने देना चाहते। इसलिए जैसे ही हमारे युवराज हमारे महायोद्धाओं के घेरे में आ जाएंगे, हम शिवगढ़ के महल पर आक्रमण कर देंगे। चुनारगढ़ से अभी तक हमारे संदेश का उत्तर क्यों नहीं आया है? हम कितने लंबे समय से अपने माता पिता की कुशलता और उनका समाचार जानने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। युवराज, यहाँ से आपका राज्य हजारों कोस दूर है, इसीलिए हमारा संदेशवाहक अभी तक आपके महल नहीं पहुंचा होगा। हमें बहलाने का प्रयास मत करो मृणालिनी। हम एक युवराज हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि चुनारगढ़ की दूरी तय करने में कितना समय लगता है। सत्य बताओ, क्या बात है? बात कुछ भी नहीं है युवराज, आप बस थोड़ा धैर्य रखिए, आपके पत्र का उत्तर शीघ्र ही आ जाएगा। परंतु कब? हर सुबह हमारे कक्ष के द्वार पर हम इस उम्मीद से देखते हैं कि शायद हमारे माता पिता का कोई संदेश आया हो, परंतु हमारे हाथ हमेशा निराशा लगती है। अरे हमारे बिना हमारे माताश्री पर कष्टों का पहाड़ टूट पड़ा होगा, और हमारे पिताश्री वो अपने साथ साथ माताश्री को कैसे संभाल रहे होंगे, और हमारे छोटे भाई आनंद, हम क्या करें? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ईश्वर आपके माता पिता के सभी दुखों को दूर कर देंगे युवराज, बस महाराज शिवदत्त के महल में आने की देर है। नाम मत लो महाराज शिवदत्त का। इस महल में किसी पर भरोसा करना पाप है। अब तो हमारा इस महल के लोगों से भरोसा उठ गया है, और तुम्हारी आंखों में तो अब हमें छल और कपट नजर आता है मृणालिनी। दूर हो जाओ हमारी दृष्टि से, चली जाओ। हम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेंगे जो हमारे माता पिता तक हमारा संदेश पहुंचा सके और हमारे मन में उठ रहे प्रश्नों को शांत कर सके। नहीं, गुरुजी के प्रश्न का उत्तर ये नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता। बलवान, तुमने अभी तक कुछ नहीं सीखा। बलवान की बुद्धि को मत ललकारो भीम। पूरे पाठशाला में सबसे ज्यादा बलवान, सबसे ज्यादा बुद्धिहीन सिर्फ एक ही विद्यार्थी है, और वो हूँ मैं। झूठ मत बोल बलवान, 5 साल में 5 बार परीक्षा दे चुके हो, किंतु अभी तक उत्तीर्ण नहीं हुए। तो क्या हुआ? हमारे पिताश्री तो पहली कक्षा में 10 बार अनुत्तीर्ण रह चुके, और उसके बाद भी अपने पाठशाला का नाम रोशन किया था।
तो मैं तो अभी सिर्फ 5 बार अनुत्तीर्ण हुआ हूँ, समझे भी? यदि पिताश्री ने मुझे तलवार दी होती तो मैं भी तेरा सर धड़ से अलग कर देता। बड़े भाई, भले तुम मुझसे उम्र में बड़े हो तो क्या हुआ, लेकिन तलवारबाजी में मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ, समझे? ठहरो, हमारे शूरवीरों, अभी शिवगढ़ में युद्ध का बिगुल नहीं बजा है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या बात है, हमारे दोनों शूरवीर लड़ाई लड़ाई क्यों खेल रहे हैं? पिताश्री, भीम को कुछ नहीं आता। नहीं पिताश्री, बलवान को कुछ नहीं आता, उसने कुछ भी नहीं सीखा। देखो बलवान, नहीं पिताश्री, मैं भीम हूँ। अच्छा, भीम, देखो बलवान अभी छोटा है ना, इसलिए अभी सीख जाएगा धीरे धीरे। जैसे ही ये बड़ा हो जाएगा, गुरुजी के एक प्रश्न का नहीं 100 प्रश्नों का एक साथ उत्तर देगा। बताओ प्रश्न क्या है? आज भीम को जो बलवान आज बलवान को जो गृह कार्य मिला है पाठशाला से, उसे हम करेंगे। नहीं पिताश्री, नहीं, आप हमारा गृह कार्य मत कीजिएगा। पिछली बार जब आपने हमारा गृह कार्य किया था तो गुरुजी पूरे पाठशाला में मुझे दौड़ा के मारा था। आप तो सिर्फ भीम के गृह कार्य कीजिए। भीम, हम करा देंगे। पहले हमें ये तो पता चले हमारे लाल कि प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है पिताश्री कि अकल बड़ी कि भैंस। अब देखती हूँ मेरे बुद्धिमान पुत्रों के ये बुद्धिहीन पिता क्या उत्तर देते हैं। क्योंकि सही उत्तर तो सिर्फ मुझे पता है। पिताश्री, इतने से छोटे से प्रश्न के लिए इतना विचार कर रहे हैं। आपको नहीं आता तो माताश्री को बुलाऊं? बलवान, नहीं पिताश्री, मैं भीम हूँ। अच्छा बेटा भीम, यदि तुम्हारी माताश्री इतनी ही शिक्षित होती तो इतना कठिन प्रश्न हमसे पूछने के पूर्व तुम अपनी माताश्री से पूछते। क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारी माताश्री के लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है? क्या कहा? मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है? अनपढ़ गवार, भूल गए? पूरे शिवगढ़ में मोहिनी से अधिक शिक्षा किसी ने नहीं पाई। सो तो है मोहिनी प्राणेश्वरी। अब हम चलते हैं, महाराज शिवदत्त के एक आवश्यक कार्य से हमें निकलना है। जाने से पहले उत्तर तो सुन लो। बताओ। कान खोलकर सुन लो। अकल से बड़ी तो भैंस ही होती है। मेरे साथ इतने साल रहने के बावजूद तुम इतना सा उत्तर नहीं जान पाए। गंवार कहीं के। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? गंवार? क्यों, सही कहा ना मैंने? नहीं माताश्री, दोनों से बड़ा तो दरवाजा है। हमारे गुरुजी ने यही कहा था, नाकल बड़ी ना भैंस, दोनों से बड़ा दरवाजा। नाकल बड़ी ना भैंस, दोनों से बड़ा दरवाजा। नाकल बड़ी ना भैंस, दोनों से बड़ा दरवाजा। क्या समझती है अपने आप को? भीम बलवान की क्रूर कोयले से भी अधिक काली माताश्री। भले ही बचपन से हम पढ़ाई लिखाई में अंगूठा टेक हूं, परंतु सुंदरता में मोहिनी तो क्या है। महारानी चंद्रकांता भी हमारे समक्ष घुटने टेक देगी। हुजूर? केसरिया, तुम यहाँ अचानक महल में? क्या तुमने चुनारगढ़ के महायोद्धाओं को उनके राज्य के मार्ग पर वापस भटका दिया? नहीं हुजूर, मैंने उन्हें भटकाने की बहुत कोशिश की, परंतु उनके भाग्य में शायद शिवगढ़ के कारागार में ही सड़ना लिखा है। क्या कह रही हो तुम केसरिया? कहीं चुनारगढ़ के महायोद्धाओं ने शिवगढ़ के कारागार पर आक्रमण तो नहीं कर दिया? नहीं हुजूर, ऐसी बात नहीं है, किंतु भवानी सिंह ने उन्हें बंदी बना लिया है। केसरिया, क्या तुम नहीं जानती कि चुनारगढ़ के महायोद्धाओं को
भवानी सिंह तो क्या, शिवगढ़ के समस्त योद्धा मिलकर भी अपने वश में नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ हुजूर, परंतु ऐसा हुआ है, उन्होंने बंदी बनाया है और ये सारा दृश्य केसरिया ने अपनी आंखों से देखा है। और आप तो जानते हैं हुजूर कि केसरिया की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। केसरिया, यदि तुम जो कह रही हो वो सत्य है तो हमें तत्काल भवानी सिंह को अपनी योजना में शामिल करना होगा। अब मैं समझी नहीं हुजूर। मैं समझी नहीं हुजूर, तुम ना ही समझो तो अच्छा है। क्या महायोद्धा क्रूर सिंह के सारे भेद को समझना तुम्हारे लिए आवश्यक है? मैं समझी नहीं हुजूर। पिछले जन्म में हुजूर अवश्य ही गिरगिट रहे होंगे, तभी तो भवानी सिंह का पलड़ा भारी होते देख उसके कदमों में झुकने लगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भवानी सिंह जी। ऐसा लगता है जैसे महायोद्धा भवानी सिंह चुनारगढ़ के बंदी महायोद्धाओं का सिर काटने की तैयारी कर रहे हैं। भवानी सिंह जी, आप हमारी ओर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप तो जानते ही हैं कि अब ना तो हम चुनारगढ़, ना नौगढ़, ना विजयगढ़ के महायोद्धा रहे हैं, बल्कि हम तो अब सदा सदा के लिए आपके शिवगढ़ के हो चुके हैं। क्रूर सिंह, तुम जिस व्यक्तित्व के मनुष्य हो वो ना तो कभी किसी का वफादार था और ना कभी किसी का वफादार हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी रगों में रक्त नहीं, षड्यंत्र और विश्वासघात दौड़ता है। भवानी सिंह जी, ये आप क्या कह रहे हैं? यदि आवश्यकता पड़े तो महायोद्धा क्रूर सिंह अपने प्राण भी दे सकते हैं। हमें जैसे ही पता चला कि आपने चुनारगढ़ के महायोद्धाओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया है, हमें इतनी प्रसन्नता हुई कि हम अपने सारे महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर बधाई देने के लिए दौड़े दौड़े चले आए। किंतु आप हैं जो ये कह रहे हैं कि हम किसी के वफादार नहीं हो सकते। नहीं सुननी हमें तुम्हारी कोई प्रशंसा, ना ही लेनी तुम्हारी कोई बधाई। हमारे पास समय नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जैसी आपकी इच्छा। वैसे बधाई देने के साथ साथ हम तो आपसे उस युवराज का सौदा करने आए थे जिसे हमने अपने पराक्रम, साहस और शौर्य से बंदी बना लिया है। कौन से युवराज की बात कर रहे हो तुम? युवराज इंद्रजीत सिंह तो बद्रीनाथ की कड़े सुरक्षा कवच में है, फिर इतनी सुरक्षा को तोड़कर तुमने उसे बंदी कैसे बना लिया? भवानी सिंह जी, हमने युवराज इंद्रजीत सिंह को नहीं बल्कि जंगल में भटक रहे उसके छोटे भाई आनंद सिंह को बंदी बना लिया है, जिसे आप महाराज शिवदत्त के समक्ष प्रस्तुत करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते थे, परंतु आपने हमें विश्वासघाती कह के हमारा अपमान कर दिया। अब हम चलते हैं। ठहरो क्रूर सिंह, किसी ने सत्य कहा है, समय पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। यदि इस मूर्ख के पास युवराज आनंद है तो तुरंत इसे बहलाकर उसे छीन लेना चाहिए। क्रूर सिंह, तुम्हारी वफादारी पर बड़ा भ्रम का पर्दा अब हट गया है। क्रूर सिंह, चुनारगढ़ के उस दूसरे युवराज को अगवा करके तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि तुम शिवगढ़ के लिए वफादार हो। अब बताओ, वो युवराज कहाँ है जिसे तुमने अगवा किया है? पहले ये वचन दीजिए कि चुनारगढ़ के बंदी युवराज के बदले हमें कितना बड़ा पद प्राप्त होगा। वैसे महाराज शिवदत्त से हमें आपके बराबरी के पद की अपेक्षा है भवानी सिंह जी। क्रूर सिंह, भवानी सिंह जी, यदि भूलते तो आपसे बराबरी की इच्छा नहीं रखते। वैसे आपने चुनारगढ़ के महायोद्धाओं को बंदी बना के बहुत बड़ा कार्य किया है, परंतु महायोद्धा क्रूर सिंह ने युवराज आनंद सिंह को बंदी बनाकर आपसे भी बड़ा कार्य किया है, क्योंकि चुनारगढ़ के महायोद्धाओं का सिर काट के आपको थोड़ी बहुत प्रशंसा मिलेगी, किंतु युवराज आनंद द्वारा आप चुनारगढ़ का साम्राज्य प्राप्त करके महाराज शिवदत्त को सौंप सकते हैं। ठीक है क्रूर सिंह, हमें तुम्हारा सौदा मंजूर है, किंतु उससे पूर्व तुम्हें हमें युवराज से मिलाना होगा जिसे बंदी बनाने का तुम दावा कर रहे हो।